हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आज का जो वीडियो है वो बहुत दिनों बाद आ रहा है। बहुत दिनों बाद तो नहीं, कम से कम 3 से 4 दिनों बाद आ रहा है। और क्योंकि मैं पिछली वीडियोस आप देखोगे तो जाके मैं डेली डेली वीडियोस बनाता हूँ, तो उन बातों को छोड़ते हैं। हालांकि ये 2-3 दिन बाद वीडियो आ रही है। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है म्यूचुअल फंड और एसआईपी वगैरह, और क्या करना है, मतलब कि ये इन्वेस्ट कैसे होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा था तो वहाँ पे मुझे एसआईपी और एसआईपी करनी कैसी चाहिए, कहाँ से करनी चाहिए और कौन सा बेस्ट वे है हमारे लिए, उसके लिए आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो टॉपिक तो मैंने आपको बता दिया, म्यूचुअल फंड से, एसआईपी से रिलेटेड है और इन्वेस्टिंग से है। तो आपको पता भी है कि मैं इस चैनल में फाइनेंस और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। तो आज की वीडियो में मैं इन्वेस्टिंग से रिलेटेड ही वीडियोस के बारे में बताने वाला हूँ, कैसे आपको इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी के बारे में। मैंने आप सभी को बता रखा है बहुत 2-3 वीडियोस पहले, मतलब कि 4-5 वीडियो के पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसपे मैंने बताया था कि आप सभी को एसआईपी क्या होता है, म्यूचुअल फंड वगैरह क्या होता है, वो सारी चीजें आपको पता ही होगी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसआईपी करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। हम कहीं से उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कितने तरीके हैं कि हम कहाँ कहाँ से एसआईपी कर सकते हैं, कैसे एसआईपी कर सकते हैं, और कौन सा हमारा एसआईपी ज़्यादा सेफ है और कौन सा कम सेफ है। तो दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहूँगा, एसआईपी तो आज के ज़माने में सभी लोग कर रहे हैं। सभी लोग अपना पैसा जो है, अपना मनी जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं एसआईपी, म्यूचुअल फंड वगैरह में, है ना। तो मैं आज बात करूंगा 2 तरीकों की, जिस तरीके से आप, मतलब कि 2 तरीके हैं जहां से आप एकदम सेफ तरीके से, मैं गारंटी तो नहीं दे रहा हूं, बट एक होता नहीं कि लोग बोलते हैं कि यहाँ से ज्यादा सेफ रहेगा, तो मैं उस वे की बात कर रहा हूँ कि वहां से आप अगर करते हो तो चांस ज्यादा होंगे सेफ होने के, ठीक है। तो उसी के बारे में आज बात करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने एसआईपी के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहा, तब मुझे ये नॉलेज मिली है। तो दोस्तों, एसआईपी करने के मैक्सिमम बहुत सारे तरीके हैं, मैक्सिमम तरीके हैं, मतलब कि 2-3-4 से भी ज़्यादा हैं, समझ रहे हैं आप। लेकिन आज मैं केवल 2 तरीकों पे बात करूंगा जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं और अधिकतर लोग यहीं से इन्वेस्ट करते हैं। पहला जो तरीका है वो आप खुद एसआईपी करो, है ना। खुद एनालिसिस करो कि कहाँ से कौन सा स्टॉक मुझे खरीदना है, कब तक इन्वेस्ट करना है। इसमें जानते हैं एसआईपी में एक ही रोल चलता है, टाइमिंग का खेला होता है, कंपाउंडिंग का इसमें रोल होता है, जिसके थ्रू हमारा पैसा बनता है ना। लंबे समय तक अगर हम एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं तब हमको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो लंबा तो आपको समय सोच के ही चलना है, चाहे कोई भी तरीके से आप एसआईपी करो, एक लॉन्ग टर्म आपको लेके ही चलना है ना। तो इन्वेस्ट करने का तरीका मैं आप सभी को बताता हूँ, कहाँ कहाँ से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। 2 तरीके मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। एक तो आप खुद रिसर्च करो एसआईपी के बारे में, कहाँ से इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए और कितने समय तक इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना। फंड कौन किस तरीके के फंड में हमको इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीजें खुद एनालिसिस करना है और खुद ही इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करने में आपको पता है कि बहुत सारे एप्लीकेशन है जिनको थ्रू हम इन्वेस्ट करते हैं, उन एप्लीकेशन के बारे में बात नहीं करता हूँ, है ना। केवल वे मैं बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन के थ्रू अगर आप खुद एनालिसिस करते हो और खुद ही इन्वेस्ट करते हो, है ना, तो आपको एक एप्लीकेशन के थ्रू, एक ब्रोकर के थ्रू आपको इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है। और इन जो एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, इसके लिए मैं एक वीडियो और बना दूंगा, इसके जस्ट बाद ही वो वीडियो आएगी जिसमें मैं उन एप्लीकेशन के बारे में बता दूंगा जिन एप्लीकेशन से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। हालांकि मैं उस वीडियो पे एप्लीकेशन के लिए वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन वो क्या है कि कुछ समय हो गया है, अभी का समय कुछ और है। तो अब के समय में मैं ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं बताऊंगा, केवल 2 ही एप्लीकेशन बताऊंगा, उसमें भी 2 से 3 एप्लीकेशन बताऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा। तो एक तो तरीका हो गया, आप खुद एनालिसिस करो, खुद पूरी नॉलेज लो, सारी चीज़ों का नॉलेज पहले खुद समझो, कैसे कहाँ से कैसे करना है हमको। उसके बाद आप किसी डीमेट अकाउंट को खोल करके किसी एप्लीकेशन के थ्रू अपना पैसा जो है इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो एसआईपी। एसआईपी का फुल फॉर्म भी आप सभी को पता होगा, पता नहीं क्या है, वैसे तो बहुत ही नॉर्मल है, भूल गया। तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा एसआईपी का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता चल जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। जो दूसरा तरीका है वो और ज़्यादा अच्छा है, उसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है।
कहीं रिसर्च वगैरह नहीं करना है, कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। बस आपके पास जो भी इन्वेस्ट करना है वो उतना पैसे होने चाहिए आपके पास, है ना। तो दूसरा तरीका वो है बैंक। आपका खाता जिस भी बैंक में, समझ रहे हैं, आपका खाता जिस भी बैंक में है वहां से आप उनके थ्रू, बैंक वालों के थ्रू SIP स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, आपको एक कंडीशन शायद मिले कि जैसे हमारा खाता जो है वह SBI में हो, ठीक है, किसी का भी खाता अगर SBI में है और SBI से ही आप अपना SIP जो है स्टार्ट करना चाहते हैं, तो SIP के बैंक से अगर आप अपना ही SIP स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं कि खुद के ही म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं, SIP के ही म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, वो दूसरे के म्यूचुअल फंड्स नहीं खरीदते हैं। आप समझ रहे हो, बहुत जगहों पे ऐसा होता है, रिस्ट्रिक्शन होती है। लेकिन जो मैंने आपको पहला तरीका बताया था जिसमें आपको खुद ही एनालिसिस करना है और किसी ब्रोकर ऐप के थ्रू आपको इन्वेस्ट करना है SIP में, तो वहां पे आपको सारे ऑप्शन जितने भी जगह पे SIP कर सकते हो, किसी भी कंपनी में आप SIP कर सकते हो, किसी भी समय SIP आप कर सकते हो, कितना भी आप कर सकते हो, तो उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, कितना भी आप करो। बट बैंक वालों में शायद बहुत जगहों पे ऐसा रूल मैंने देखा है कि आप अगर SBI बैंक से SIP स्टार्ट करते हो तो वो क्या SBI बैंक वाले क्या करते हैं, वो अपने ही म्यूचुअल फंड्स को खरीदते हैं, SBI वाले जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनमें ही निवेश करते हैं, उनमें ही इन्वेस्ट करते हैं। मुझे लगता है ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ इसके बारे में। हाँ, ये मैं बात आप सभी को पहले बताना चाहता था, लेकिन ये मैं भूल गया। आपको जब कभी भी इन्वेस्ट करना है, जितना भी इन्वेस्ट करना है, जितने समय तक इन्वेस्ट करना है, वो आपको पहले डिसाइड कर लेना है। और SIP का दूसरा नाम ही है कि आप लंबे समय तक इन्वेस्ट करना चाहते हो, है ना, तभी आप SIP कर रहे हो, इस बात का ध्यान रखना। और एक बात और जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको जब भी SIP करना, खुद आप परख लो, समझ लो कैसे करना है कैसे नहीं, किसी दूसरे के कहने से आप SIP मत स्टार्ट करो, है ना। इन्वेस्टिंग किसी भी तरीका का इन्वेस्टिंग ना स्टार्ट करो, समझ रहे हैं आप। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, आप समझ रहे। तो SIP का मतलब मैंने बता दिया, कहां से आपको इन्वेस्ट करना है, 2 तरीके मैंने आपको बता दिए। अगली वीडियो जो मेरी आएगी उसमें मैं आप सभी को बताऊंगा कि जो मैंने पहला तरीका बताया था कि खुद एनालिसिस करके किसी ब्रोकर ऐप के थ्रू आप इन्वेस्ट करो, तो जो ब्रोकर ऐप्स हैं वो उनका नाम मैं बताऊंगा, उनकी रेटिंग वगैरह बताऊंगा और कितने लोग उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, इनके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।